नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी एलर्जी के कई रूप हैं, कई नाम हैं। जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाता है। बाहर की चीज़ें खा पी ली, उससे एलर्जी हो गया। घर में पेट्स होते हैं, डॉग डॉग का ये जो लार यहाँ से निकलता है, वहाँ से भी एलर्जी हो सकती है। उसके यूरिन के टच में आने से एलर्जी हो सकती है। कई बार आप कुछ मेडिसिन्स लेते हैं बाहर से, उससे एलर्जी हो सकती है। प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो आप पीते हैं, कई बार उससे भी हो जाती है। मौसम की एलर्जी है। कई बार कोई श्वास से संबंधित ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आप तब भी एलर्जी के शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एलर्जी मुख्य विषय। एलर्जी को कैसे दूर करें और ऐसा क्या करें जो आप बाद में हमें प्रभावित ना करें, हम फिर से ग्रसित ना हो। तो हम लोग कुछ सरल से अभ्यास इस पर करेंगे। एलर्जी क्या है, बीमारी क्या है, ये सभी हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं। शत्रु और दुश्मन, इस पर काबू तभी पाया जा सकता है जब हम उससे ताकतवर हों, बलशाली हों। मैं दुश्मन को तभी मार गिराऊंगा जब मैं उससे बलशाली हूँ, उससे बलिष्ठ हूँ, ताकतवर हूँ। तो बीमारी से बचने के लिए हम स्वयं को मजबूत बनाएं। मजबूत बनाने के लिए हमें ईश्वर ने दे रखा है योग साधना। अनंत काल से सभी समस्याओं का हल, शारीरिक, तन और मन की, हम इससे हल करते चले आ रहे हैं। इसी माध्यम से हम लोग एलर्जी को भी दूर करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। आप कमज़ोर होंगे, आपको कोई भी आपको मार कर चला जाएगा। आप ताकतवर होंगे, आपको कोई मार नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम शरीर से कमज़ोर हैं, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर त्वचा रोग है, वही कारण है। कमज़ोर है, मांसपेशियों में कमज़ोरी है, त्वचा रोग हो जाता है। फेफड़े कमज़ोर हैं, दमा, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या जन्म ले लेती है। फेफड़े कमज़ोर हैं तो फेफड़े को मजबूत करेंगे, वैसी समस्या नहीं होगी। मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, त्वचा रोग जैसी समस्या नहीं होगी। तो कुछ सरल से अभ्यास मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से। आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि अनुभव के आधार कभी गलत नहीं होते हैं। अनुभव के आधार कभी गलत नहीं होते हैं। परिणाम 100% कारगर होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक श्वसन क्रिया। आप सरलता से बैठ जाएं। आप ऐसे बैठें, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, पालथी लगाकर बैठें। आप वज्रासन की स्थिति में बैठें। आप बेड पर बैठें, बेड पर पैर लटका कर बैठें, स्टूल पर, चेयर पर आप पैर लटका करके बैठें। आप ऐसे करके बैठ जाएं। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। मंजिल एक होती है, रास्ते अलग अलग होते हैं, पहुंचते सभी मंजिल पर ही हैं। तो हमें पहुंचना है मंजिल पर, हमें अपनी समस्या से मुक्ति चाहिए। तो सरलता से बैठिए। स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक आप जैसे बैठे हैं वही सही है। तो इस प्रकार से बैठ जाए। सांस भरते हुए हाथ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ यहाँ पर।
हाथ ऊपर उठाने का अर्थ यह है कि मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आए, छाती थोड़ी चौड़ी हो। छाती चौड़ी होती है, फेफड़े थोड़े खुलते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, जो हमारे फेफड़े को भी स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। तो इस अभ्यास को 30 बार कम से कम आंखें बंद करके 30 बार मध्यम गति में कर सकते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है वो इसे मध्यम गति में करते हैं, अन्यथा आप इसे तेज गति में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सांस भरेंगे, हाथ उठाएंगे, सांस निकालेंगे, दोनों हाथ यहाँ पर इस प्रकार से। आप इस प्रकार से इसका अभ्यास करें। यह हुआ पहला अभ्यास। एक सरल सा अभ्यास और करेंगे लेटे लेटे ही, जो आपको मुक्ति दिलाएगा एलर्जी जैसी समस्या से दूर रहने में। करते हैं अभ्यास, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। लेट जाते हैं मैट पर, कर रहे हैं हम लोग पवन मुक्तासना। ध्यान से देखें, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ दिया है और दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। देखिए ध्यान से हर स्थिति को, और आप कहीं भी बाध्य नहीं है कि जैसे मैंने किया है वैसे ही आपने करना है। आपको जैसे सहूलियत हो, क्षमता अनुसार करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है। आप ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं, आप ऐसे पकड़िए। आप बहुत ज़्यादा नहीं दबा पाते हैं, आप कम दबाइए। तो इस प्रकार से पकड़ते हुए सांस छोड़ेंगे और पैर को छाती की तरफ लाएंगे इस प्रकार से। सांस लेते हुए पैर को रिलैक्स करेंगे 5 सेकेंड। फिर से सांस छोड़ते हुए घुटने को दबाएंगे छाती की ओर। पाँच सेकेंड रिलैक्स। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, पवन मुक्तासन को और बेहतर बनाते हैं, इसको और असरदार इफेक्टिव बनाते हैं। सांस छोड़ते हुए घुटने छाती की ओर और गर्दन को उठा करके घुटने की ओर इस प्रकार से। पाँच सेकेंड। यहां पर विशेष ध्यान देंगे, अगर आपके गर्दन में तकलीफ है, गर्दन नहीं उठाएंगे। कम से कम 30 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। एलर्जी जैसी समस्या को दूर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल समस्या नहीं है। आप इसको नियमित साधना से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आप अपने कमज़ोर शरीर को थोड़े से अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। यह कोई मुश्किल समस्या नहीं है। मैंने अभ्यास किया, आपने देखा। अब अभ्यास करने की बारी आपकी है, तो अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सबका मंगल हो।